तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा पारामेडिकल के जीके सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने किया है, आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 4th क्लास है। तो चलिए थोड़ी देर में अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को वॉइस क्लियर जा रही है? चलिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, लॉगरिथम का आविष्कार इन्होंने किया था। ये प्रश्न देखिए, ये इन्वेंशन से संबंधित है और यह पहला प्रश्न जो है आपका पिछले साल पूछा गया है। जिस जिस बच्चों ने पिछले साल एग्जाम दिया होगा 2023 में, उन्होंने क्वेश्चन को देखा होगा कि लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन है आपका केपलर, गैलीलियो, नेपियर या फिर कॉपरनिकस। ये 4 व्यक्ति हैं, इनमें से बताएं किसने लॉग रिथम का आविष्कार किया था। आपने उन्हें पढ़ा होगा लॉग ए, अगर मैथ वगैरह पढ़े होंगे। वेट वेट। पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉग रिथम का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का तो उत्तर है ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपियर। ऑप्शन नंबर सी, नेपियर। पिछले साल पूछा गया था। लॉग रिथम आप लोगों ने देखा होगा, लॉग ए मैथ में पढ़ा होगा, लॉग ए, लॉग बी, इसी को बोलते हैं लॉग रिथम। तो इसी का आविष्कार किसने किया था? तो नेपिलर, सॉरी नेपियर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था। इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था दोस्तों? बहुत बढ़िया, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन एक व्यक्ति है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपसे, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था। इसमें 2 प्रश्न ऐड किए हैं। एक प्रश्न था इलेक्ट्रॉन, दूसरा है रेडियो का इन्वेंशन किसने किया है। सभी लोग बताएं, रेडियो का इन्वेंशन किस व्यक्ति ने किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जी मार्कोनी। जिन्हें नहीं आता है और जिन्होंने बताया है उनका बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जी मार्कोनी, याद रखिएगा। लॉगरिथम का इन्वेंशन नेपियर, और ये आपके साल 2023 के पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न नंबर 2। चलिए दोस्तों, आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व का प्रथम समाचार पत्र कहाँ यहां पर छपा। 2023 में यह प्रश्न आया था और सभी ने इसको पढ़ा होगा, दिमाग में याद रखो। ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, इटली, फ्रांस या जर्मनी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। पिछले ईयर का पेपर है जिसमें यह प्रश्न आया था। सबसे पहले विश्व में कहाँ छपा? 56 ईसा पूर्व में यह छपा था और यह आपके इटली के शहर रोम में। कहाँ? इटली के रोम में इसकी छपाई हुई, पहला पेपर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका, औषधि विज्ञान के जनक कौन है? सुकरात, इक्टिन्स, हिपोक्रेटस या लैंसेट स्टेनर? देखो ये प्रश्न भी आपका पिछले साल 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा, हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा सवाल है, किसने तीन गति के नियम बतलाए हैं? देखिए ये आपका 2022 के जीके के पेपर में पूछा था, लेकिन है ये किसका? फिजिक्स का। तो बताइए, कैल्विन, न्यूटन, फैराडे या आइंस्टीन? सॉरी आइंस्टाइन होना चाहिए था, आइंस्टीन लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने ही तीन लॉ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पांचवा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न ये कह रहा है, 2022 के पेपर यह पूछा गया, ये एक बहुत ही विचित्र सा सवाल है, मिसलेनियस, जिन्होंने बच्चों ने कभी देखा भी नहीं होगा। वह प्राणी जिसका शरीर शेर का और सिर मानव का है, क्या कहा जाता है? यानी हमारा शरीर क्या है? शेर की बॉडी है और हमारा सर इंसान का है, तो उसको क्या कहते हैं? सेंटोर, गाया, पांडोरा या स्फिंक्स? ये आपको बता दें, ये आपका संबंधित है इजिप्ट देश से। अगर जो समझ गए वो इसका उत्तर दे देंगे, जो नहीं समझ पाए वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, स्फिंक्स। स्फिंक्स इजिप्ट देश से संबंधित है, वहां पर ममीज उमीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे, उसी से संबंधित है, और इसको क्या कहते हैं? स्फिंक्स। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों आज का छठवां प्रश्न। भारत के 13वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? हामिद अंसारी, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी या रामनाथ कोविंद? पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, आधा नाम है, रामनाथ कोविंद या कोविंद, आप लोग बताएं। चलिए बताएं दोस्तों, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है? 13th नंबर के प्रेसिडेंट। 2022 के पेपर में प्रश्न पूछा गया, पिछले साल के पिछले पेपर में 2022 का ये सवाल है। आप बताएं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? भारत के 13वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएं क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और हामिद अंसारी बताने वाले का उत्तर गलत है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रणब मुखर्जी। कौन दोस्तों? प्रणब मुखर्जी। ये क्या थे? भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 13वें राष्ट्रपति। आपसे मैं दो सवाल और पूछूंगा, भारत के 14वें राष्ट्रपति और 15वें राष्ट्रपति का नाम बताएं। याद रखिए भारत में अब तक कुल, ये नहीं बताएंगे, 14वें और 15वें राष्ट्रपति का नाम बताएं आप सभी लोग। दोस्तों 15वें राष्ट्रपति जो है, अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला है, आदिवासी महिला, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। 14वें नंबर में कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए, रामनाथ कोविंद। हाल ही में इन्हें क्या देना पड़ा? रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र। इसके बाद कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। ये हो गए 13वें नंबर के। लेकिन अगर आपसे पूछे इनसे पहले, सबसे पहले नहीं, 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन रहे, यानी 13वें से पहले, यानी इनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी से पहले कौन देश के राष्ट्रपति थे?
जरा इस पर प्रकाश डालें। और आपको हिंट भी दिया जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये भारत की पहली राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। पाटिल। एक सवाल आप बताएं कि भारत सर आप अपना बताएं कि एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये बताएं, जिनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो बताइए भारत के कितने नंबर पे बनने वाले भारत के राष्ट्रपति बने थे? कौन से स्थान, कितने राष्ट्रपति, किस संख्या पर ये भारत के राष्ट्रपति के संख्या में आते हैं? कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 12वें तो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, तो बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका यहीं पे छुपा हुआ, मात्र एक पॉइंट पीछे ही है। भारत के ये 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। इतना आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 7वां सवाल, दोस्तों आज का 7वां सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? और ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है। सोवियत संघ, ऑप्शन है आपका 2010, 1980, 2000, 1991। देखो एक भाग है यूरेशिया का, यूरेशिया एक बहुत देशों का समूह था, यूरेशिया एक यूनियन था, यूरेशिया का एक बड़ा भूभाग जिसमें एक नहीं कई देश आते थे, इसी को कहा गया है सोवियत संघ। यूरेशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको क्या कहा गया? सोवियत संघ। सोवियत संघ टूटा, तो टूटने के बाद वो कई देशों में बट गया। तो बताएं वो कब टूटा? 2010, 1980, 2000 या 1991? तो दोस्तों ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991। सी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और ए भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सही उत्तर? 1991 में यह टूटा था और इसकी शुरुआत हुई थी 1922 में और 1991। 1991 में यह टूटा और इसमें रूस भी था, मॉस्को, बहुत सारे देश थे, कजाकिस्तान, बहुत सारे देश अलग हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 8वां सवाल, आज का 8वां सवाल है, कौन एक मिलेट नहीं है? यानी 2021 में यह प्रश्न आया, कौन एक मिलेट नहीं है? मिलेट शब्द का अर्थ होता है कि वैसे अनाज जो मोटे हैं, यानी मोटे अनाजों के समूह को ही मिलेट बोला जाता है अंग्रेजी में। तो ऑप्शन है आपका ज्वार, गेहूं, रागी या बाजरा। तो आप बताएं मिलेट कौन नहीं है? तो दोस्तों आपका मिलेट कौन नहीं है ये बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं एक मिलेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों आज का 9वां प्रश्न है, साल्क का टीका इसके लिए लगता है? देखो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया कि साल्क का टीका किसके लिए लगता है। बचपन में भाई कई लोगों को लगा है, हमें भी लगा है, आपको बताना है किस में लगता है। कोविड-19, पोलियो, टिटनस या फिर टाइफाइड, किसके लिए साल्क का टीका लगता है? आप सभी लोग बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ए बी सी या डी? तो दोस्तों साल का टीका किसके लिए लगता है? तो दोस्तों साल का टीका जो है आपका पोलियो के लिए लगता है। बचपन में सही लोगों को लगा होगा, पोलियो के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां सवाल। 10वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश पादुकोण किस खेल के खिलाड़ी रहे? एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण, वो किस खेल के खिलाड़ी रह चुके हैं? 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि जो प्रकाश पादुकोण जी हैं वो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? ए बी सी या डी? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? विकल्प बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बैडमिंटन। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी रह चुके हैं प्रकाश पादुकोण जी, और ये भारत के पहले बैडमिंटन स्टार हैं। इन्होंने एक नहीं कई ट्रॉफियां, कई पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम और भी कई खेलों में, और भी कई खेलों में और भी कई क्षेत्रों में बैडमिंटन से। और ये भारत के पहले बैडमिंटन के एक्सपर्ट खिलाड़ी रह चुके हैं जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये भारत के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा होम रूल लीग की स्थापना किसने की? देखिए 2021 के पेपर में ये सवाल पूछ दिया कि ये जो होम रूल लीग है उसको स्थापित कब किया था? गांधी जी, नेहरू जी, तिलक जी या टैगोर जी? ए बी सी या डी? चलिए बताएं, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन ए बी सी या डी? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा और ये ए आपका रॉन्ग आंसर है। गांधी जी ने नहीं बल्कि तिलक जी ने किया था। किसने? तिलक जी के द्वारा किया गया था, गंगाधर तिलक। चलिए बताए, और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि मद्रास में किसके द्वारा किया गया, तो मद्रास में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो कि गांधी जी की प्रिय मित्र थी, इनके द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। सॉरी ये गलत नहीं है बल्कि सही उत्तर है तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिलहरियों का घर कहलाता है? बताइए दोस्तों गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? 2020 के पेपर में सवाल पूछा गया। डेन, कैनेल, ड्रे या स्टाई? गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? देखो 2020 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि गिलहरियों का घर क्या कहलाता है? डेन, कैनल, ड्रे या स्टाई?
तो दोस्तों बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा ड्रे। गिलहरियों का घर क्या कहलाता है दोस्तों? ड्रे कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का 13वां प्रश्न ये है कि पंडित नेहरू का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन अगला एकदम से उनका उत्तराधिकारी बना। देखो 2020 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन बनकर सामने आया। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जाकिर हुसैन। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जाकिर हुसैन। बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा।
चलिए दोस्तों, आवाज नहीं आ रही है तो देखो एक बार देखिए, इसमें आवाज नहीं आई थी क्या आपको? मैं एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ, लग रहा है माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज नहीं जा रही थी। तो पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगला एकदम उनके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? 2020 के पेपर में यह प्रश्न आया था और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री होगा। मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, भारत के 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये कार्यकाल के दौरान ही मरे तो उनके बाद एकदम से एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री आया जो उनके बचे हुए कार्यकाल को पूरा कर रहा था, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। और ये 27 मई 1964 को बने और 9 जून 1964 को इनकी कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद बने कौन? लाल बहादुर शास्त्री। जो उस समय एक युद्ध हो रहा था 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको भी देख ले। मैंने पूछा था कि लक्षद्वीप का लगभग क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? 2020 के पेपर में यह प्रश्न आया था और इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 किलोमीटर स्क्वायर। और ये भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए, जो समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां नंबर पेपर का सवाल था कि कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है? 2020 के पेपर में प्रश्न आया, ऑक्सफोर्ड, ढाका, दिल्ली या न्यूयॉर्क? ऑक्सफोर्ड, ढाका, दिल्ली या न्यूयॉर्क? बताएं दोस्तों, क्या प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न का जो सवाल का उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, और ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या? न्यूयॉर्क? ये भी आपका गलत है, ये भी आपका रॉन्ग है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सफोर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, इसी को कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, किस देश के सबसे ज्यादा पड़ोसी देश है? 2020 में एक प्रश्न आया, इसने पूछा बताएं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके नेबर कंट्रीज की संख्या बहुत ही अधिक है? भारत, ब्राजील, चीन या यूएसए? भारत, ब्राजील, चीन या यूएसए? क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? चलिए फटाफट बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका भारत होगा, ब्राजील होगा, चीन होगा या यूएसए होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, चीन। और चीन के सटे हुए देशों की सीमा 14 है, 14 देशों की सीमा इनके देश से लगती है। चलिए बात करें अगर भारत की, तो भारत के 7 पड़ोसी देश है, आप सभी को पता होगा, स्थलीय 7 है जिनकी सीमा भारत से सटती है। तो बात करें दोस्तों भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है दोस्तों? 7 पड़ोसी देश है। तो बताएं वो 7 पड़ोसी देश है कौन कौन? भारत के कोई बता सकता है? तो बताएं भारत के कुल कितने पड़ोसी देश? 7। आप सभी को पता होगा कौन कौन, लिख लें, बता दें। अफगानिस्तान, शॉर्टकट में लिख देते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और बताएं चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और बताएं लास्ट बांग्लादेश।
ये 7 हैं, 7 हो गए। और 2 समुद्री सीमा से है, आपको पता होना चाहिए, एक मालदीव्स और एक श्रीलंका। ये भारत के मैं बता रहा हूं, मालदीव्स समुद्री सीमा से और श्रीलंका। लेकिन सबसे सर्वाधिक किससे है, तो चीन से। 14 देशों की सीमा चाइना से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 15वां 16वां नहीं 17वां प्रश्न। एड्स, आप सुना होगा एड्स की बीमारी के बारे में। एड्स एक बीमारी है जो आधिकारिक, अब सवाल यह है कि एड्स को आधिकारिक मान्यता कब मिली। आप लोगों ने बायोलॉजी में यह प्रश्न पढ़ा होगा, बायोलॉजी की क्लास में, और यह प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया है कि एड्स को आधिकारिक मान्यता कब मिली, 1990, 1981, 1975 या 2006। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताए दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, कि एड्स को आधिकारिक मान्यता कब दी गई। चलिए बताएं। देखो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए 1990 होगा। देखो बात किया जाए तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में इसे मान्यता दी गई, और वो उन्होंने एक दिन तय किया 1 दिसंबर, और इस 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड HIV डे मनाते हैं। और आप सबके वर्ल्ड एड्स दिवस, आपको पता होगा एड्स एक बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है। चलिए 1 दिसंबर 1948, सॉरी 1988, इसीलिए मैंने आपका ऑप्शन नंबर क्या मारा, ए मारा, क्योंकि 1988 है नहीं, तो 1919 उसके बाद ही है, तो आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है 1990। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 18वां प्रश्न, गीता गोविंद किसने लिखी। आप लोग बताएं गीता गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि गीता गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है। जयदेव, कबीर, वाल्मीकि या दिनकर। जयदेव, कबीर, वाल्मीकि या दिनकर। ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, ये सही है दिनकर साहब। गलत है, अगला बता दें आप लोग। दोस्तों बी, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा जयदेव। गीता गोविंद की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला प्रश्न है 19वां नंबर सवाल। 19वां नंबर सवाल का था, एकदम सिंपल सा सवाल है। क्विंटल, देखो यहां पर एक छूट गया है, यहां पर सवाल था 1 क्विंटल, 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है। 2018 के पेपर में यह सवाल पूछा हो गया। इतना सरल सवाल है कि एकदम लुल्लू बुच्चू वाला सवाल। 1 क्विंटल, हिंदी में बच्चों ने, हिंदी माध्यम के बच्चे जो होंगे उन्हें पता होगा 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है। 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम नहीं, 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1 टन या 100 ग्राम। सवाल आपके सामने है और उसके विकल्प भी आपके सामने हैं, तो फटाफट बताएं कि 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है। दोस्तों बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जिन्होंने इस प्रश्न को नहीं बनाया वो सबसे लोल है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 100 किलो। आप याद रखिए 1 क्विंटल 100 केजी के बराबर होता है। अगर 100 केजी मिल गया तो कितने के बराबर, 1 क्विंटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न, आज का 20वां प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा होता है। मलेरिया, देखिए ये भी बायोलॉजी से पर डाल देता है जीके में। 2018 के पेपर में ये पूछा गया कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, फटाफट इसका उत्तर दे। मलेरिया किसके द्वारा होता है। ये तो सबको पता है कि मादा मच्छर के काटने से होता है। आप बताएं होता किसके, तो उसमें तो है ही नहीं ऑप्शन। इसमें है प्रोटोजोआ,
जीवाणु, विषाणु या कवक? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट बताएं, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक? तो दोस्तों प्रोटोजोआ या जीवाणु, विषाणु, कवक? फटाफट उत्तर दें, ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यह उत्तर पूरी तरह से गलत है। अगला उत्तर बताएं, क्या डी हो जाएगा? क्या यह सही है दोस्तों? ये भी आपका रॉन्ग है। क्या बी हो जाएगा, जीवाणु? जीवाणु हो जाएगा बच्चा? जीवाणु भी आपका गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ होगा। मादा मच्छर एनीफिलीसिया के नाम से काटने से ये क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण हमारे शरीर में मलेरिया फैल जाता है। 2018 के पेपर में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था? 2018 के पेपर में प्री हिस्टोरिक सॉरी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से एक सवाल आया है कि हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसा था? आप सभी को पता है हड़प्पा, नाम याद रखें, हड़प्पा। रावी, सतलज, हिंडन या गंगा? हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक प्राचीन शहर है, और इसका स्थापना किस नदी के सॉरी इसकी प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? रावी नदी, सतलज नदी, हिंडन नदी या गंगा नदी? चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज, और ये आपका गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रावी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे मिला है? रावी में मिला है, और ये वर्तमान में भी कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये भी प्रेजेंट में स्थित है ये हड़प्पा शहर, और ये हड़प्पा शहर की खोज खुदाई 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम सहनी ने इसे खोजा था। लेकिन आप लोग बताएं, एक सवाल मेरी तरफ से, मोहेनजोदड़ो भी इसका प्राचीन शहर है, और बताएं कि मोहेनजोदड़ो की खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई, और यह किस नदी के किनारे पाया जाता है? सॉरी, इस किस नदी के किनारे इसकी प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ये आपको सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। इन्होंने ही मोहेनजोदड़ो शहर की क्या की? खोज की। और ये किसके किनारे मिला? सिंधु नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न ये कहता है, किस कंपनी का नारा या फिर टैगलाइन, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कहती है कि कनेक्टिंग पीपल? 2018 के पेपर में एक प्रश्न आया कि कनेक्टिंग पीपल क्या है? सोनी, नोकिया, टायोटा या सहारा? सोनी, नोकिया, टायोटा या सहारा? बताएं, सोनी, नोकिया, टायोटा या सहारा? सोनी, नोकिया, टोयोटा या सहारा? किसने कहा कनेक्टिंग पीपल? कनेक्टिंग पीपल, आइए हमारे साथ कनेक्ट करिए, मिलिए हमसे, हमारे साथ जुड़िए। किसने कहा? तो यह नारा जो है, यह स्लोगन जो है, यह नोकिया भाई साहब का था, और यह प्रश्न आपका 2018 के पेपर में पूछा गया है। नॉर्मल सा सवाल है,
कोई हैवी क्वेश्चन तो है नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? 2017 के पेपर में एक प्रश्न आया कि कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? शेर है, गुलाब है, ईगल है या मेपल लीफ है? राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? शेर, गुलाब, ईगल या मैपल लीफ? बताए दोस्तों, शेर, गुलाब, ईगल या मैपल लीफ, क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेपल लीफ। क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मेपल लीफ है। और यह प्रश्न आपके 2017 के पेपर में पूछा गया है, पैरामेडिकल के पेपर में। चलिए दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दे, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टोटोनालिक पर जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लाइव क्लासेस में सॉल्व कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है आज का, सबसे बड़ा मंदिर कहां पर? सॉरी, लाइव नहीं बोलना, हमारे यहाँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दे, हमारे साथ जुड़े रहें और हर एक पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? 2017 के पेपर में एक सवाल आया कि सबसे बड़ा टेम्पल कहां पर है? कंबोडिया में, नेपाल में, भारत में या फिर इंडोनेशिया में? नेपाल, भारत, कंबोडिया या फिर इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है दोस्तों? 24 नंबर सवाल। तो दोस्तों 24वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंबोडिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंबोडिया में एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट। क्या? यही है सबसे बड़ा टेम्पल। 2017 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। टोटल 30 सवाल हैं हमारे, लेकिन उसमें से एक दो में कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से मात्र आपके 28 क्वेश्चन ही आज होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक छापने वाले कौन सा प्रथम देश है? यानी कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले किसी बुक को छापा है? 2017 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि सबसे पहले किताब छापने का छापना शुरू किस देश के द्वारा किया गया था? स्वीडन, इंग्लैंड, चीन या भारत? स्वीडन, इंग्लैंड, चीन या भारत? 25वें नंबर पेपर का यह प्रश्न है दोस्तों। तो सॉरी, 25वें नंबर सवाल है, 2017 के पेपर में यह पूछा गया है। तो दोस्तों 25वें नंबर सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड, और ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वीडन, ये भी रॉन्ग आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाइना। चाइना एक पहला देश है जिसने सबसे पहले किसी बुक को छापा। सबसे पहले बुक को छापने का काम किसने किया? चाइना ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यह तत्व पृथ्वी के कोण में उपस्थित है। देखिए, ज्योग्राफी के पेपर का यह सवाल है, 2017 के पेपर में यह पूछा गया कि आप ये बताएं कौन सा ऐसा तत्व है जो पृथ्वी के कोण में उपस्थित है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, निकल या मैग्नीशियम? आप सभी लोग बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सिलिकॉन होगा, एल्यूमिनियम होगा, निकल होगा या मैग्नीशियम होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों आप सभी लोग याद करें, पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे क्या बोल रहा? कोण। तो आप बताएं क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम होगा, और ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम, क्या हो सकता है क्या? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, निकल। निकल है इस प्रश्न का सही उत्तर,
क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा हमारी पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रस्ट, नीचे वाले को मेंटल, और सबसे नीचे वाले को कोर। इसमें 2 धातुएं सबसे ज्यादा पाई जाती है, सिलिका और एल्युमिनियम, इसीलिए हम लोग इसे सियाल कहते हैं, बताया था। मेंटल में भी 2 जब से ज्यादा तत्व पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए हम लोग इसे सीमा कहते हैं। और यहाँ पर 2 तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसका है नीफे, यानी निकेल और आयरन। सबसे ज्यादा कोर में क्या पाया जाता है, या तो निकेल है या तो आयरन है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, निकेल, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है आपका 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न ये है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? ज्योग्राफी के पेपर का यह प्रश्न है, और यह प्रश्न आपका 2027 में पूछा गया। मंगल, शुक्र, अरुण या पृथ्वी। बहुत ही सरल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए मंगल हो जाएगा। मंगल को हम लोग रेड प्लैनेट मानते हैं। ब्लू प्लैनेट के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, आप सभी को पता होगा, ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को। आप सभी लोग बताएं, मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस, याद रखें। और पृथ्वी, जिसके पास एकमात्र उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। चलिए दोस्तों, तो आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था 2 प्रश्न आपके यहाँ छूटेंगे, क्योंकि उसके में कुछ गलतियां हैं, इसीलिए आपको आज का आखिरी प्रश्न ये है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम मास कौन सा है? आपने हिंदी कैलेंडर्स पढ़े होंगे, 2015 के पेपर में ये प्रश्न हुआ। जिन्हें हिंदी कैलेंडर नहीं आता है वो भी देख लें कि ये प्रश्न आपका आया हुआ है, बैसाख, चैत, माघ या कार्तिक। आप सभी ने पढ़ा होगा हिंदी कैलेंडर। इंग्लिश में तो सब जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हिंदी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ये माघ। लेकिन ये माघ आपका गलत आंसर है, चैत हो जाएगा। चैत बैसाख होता है, चैत से शुरू होता है, माघ से नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज का आखिरी प्रश्न ये निकला, और आज की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती हैं। और आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।